अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट। गोल्ड प्राइसेस की शुरुआत हुई थी इस बार 4218 से। उसके बाद फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गोल्ड तकरीबन 4219 तक चला गया था। हमें ऐसा लगा कि मार्केट को ऐसा लगा कि इट इज़ जस्ट अ हॉकिश थिंग। उसी के फ़ौरन बाद ट्रंप जी ने जो है अपनी सिग्नेचर अनाउंस कर दी एमओयू पे, वो भी रिमोटली। ऐसा लगा कि मार्केट फाइनली अब पीस डील के बाद संभल पाएगी, बट संभलना तो दूर और लुढ़क गई मार्केट। 4219 के लोज थे वेडनेसडे को, थर्सडे लोज बने 4219 के, और फ्राइडे यानी कि कल लोज बने 4121 के। क्लियर पैटर्न दिखाई दे रहा है फाइनली। अब जब पीस आ गया है, उसके बावजूद जो है गोल्ड प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं आई है, बिकॉज जो डैमेज हुआ है 3 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई, जो क्रूड ऑयल ने डैमेज किया है इन्फ्लेशन के नंबर्स को, वो नंबर्स को अभी और हफ्ते हमें झेलना पड़ेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन इज स्पाइकिंग अप। पिछले हफ्ते यानी कि वेडनेसडे को फेड चेयरमैन ने भी यही कहा है। जो उनका 2% का एक फेड का टारगेट रहता है इन्फ्लेशन का, अब वो टारगेट अचीव 2028 तक करेंगे। इससे क्लियर होता है कि फेडरल रिजर्व इज़ नॉट अ डोविश स्टैंड फिलहाल। फिलहाल तो कम से कम अब जो है हॉकिश अगर फेड रहता है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आ जाती है, तो 29 तारीख को, 29 को जो फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इट इज़ पॉसिबल कि हमें फाइनली एक रेट हाइक, जी हाँ हाइक नॉट कट, देखने को मिले। जनवरी में जब 2026 में शुरुआत हुई थी, तो मार्केट को लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि इस साल कम से कम 3 से 4 रेट कट हो सकते हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी थी। बट आप देख सकते हो कि जनवरी के बाद क्या ही 5 महीने में ऐसी मार्केट घूमी है कि प्रॉपर यू टर्न से भी ज़्यादा ही UVWXY टर्न हो गया है, कि जहाँ रेट कट की बात चल रही थी, वहाँ रेट कट तो होंगे ही नहीं, ऊपर से रेट हाइक होने की बात चल रही है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट्स कितनी डायनामिक होती हैं, कि यू नेवर नो कि अगले 2-3 महीने में क्या हो जाए। 3 महीने क्रूड ऑयल $90 से ऊपर था लगातार, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन विल स्पाइक अप। अब हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी आने वाले कुछ महीनों में। इनफैक्ट मैं अभी कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था यूएस की, कि यूएस के जो ये क्रूड ऑयल का दाम बढ़े हैं, उसको नॉर्मलाइज होने में, उसका असर नॉर्मलाइज होने में कम से कम अभी 3 से 4 महीने लग जाएंगे। 3 से 4 महीने अगर लग जाएंगे इन्फ्लेशन का असर दिखने में, तो आप सोच सकते हो कि उसको कंट्रोल करने में कितना ही टाइम लगेगा। ऊपर से पीस डील तो हो चुकी है। पीस डील तो क्या ही हुई है, एमओयू साइन हुआ है। इट कुड बी लाइक अ फॉर्मेलिटी, जो सीज फायर चल रहा था उसको एक्सटेंड करने की 60 दिन में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है 60 दिन के लिए फाइनली, विदाउट एनी टोल और विदाउट एनीथिंग। बट एमओयू के अंदर एक कंडीशन ये भी थी कि लेबनान में सीज फायर होगा, जो कि नहीं हुआ है, और वहाँ पे अभी भी सारा वॉर की सिचुएशन हो रखी है। अब ईरान ने लास्ट टाइम पिछले 1-2 हफ्ते पहले तो एक्शन लिया था, जब लेबनान में सीज फायर को नहीं माना था। बट अब क्या एक्शन लेता है उस पे मार्केट अब अगले हफ्ते डिपेंडेंट होगी। अगर ईरान एस्केलेट करता है लेबनान का फ्रंट, तो फिर गोल्ड को आप $4000 देख पाओगे अगले हफ्ते ही। अगर वो ईरान एस्केलेशन नहीं करता है, तो फिर यू विल बी फॉलोइंग लेवल्स इंट्राडे के। मंडे टू फ्राइडे में 9 बजे से पहले सुबह को वीडियो डाल देता हूँ, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है।
ईरान के ऊपर अब डिपेंड होगा। यूएस ने काफ़ी बार कहा भी था इज़राइल को कि लेबनान में शांति रखें, बट जैसे कि हम काफ़ी महीने पहले बात करी थी, एक शैतान बच्चा है जो सारे क्लास को परेशान करता है। वो शैतान बच्चा प्रिंसिपल की बात भी नहीं मान रहा है। लेट्स सी अभी क्या होता है। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं। मेजर डेटा है अगले हफ्ते, तो एक बार डेटा देख लेते हैं, फिर वापस चार्ट पे आके लेवल्स की बात करेंगे। सारे टाइमिंग आप जो देख रहे हो यार, सारे ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। मंडे को 6 बजे कनाडा का जो है इन्फ्लेशन डेटा है। एफओएमसी के मेंबर की स्पीच है एक मंडे को। ट्यूसडे को जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है, ब्रिटेन का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा है, उसके बाद यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है। ऑस्ट्रेलिया के सीपीआई डेटा आएगा। इंटरेस्टिंगली इट इज़ सेइंग के माइनस में आएगा अगर इन्फ्लेशन कम होती है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, बट यू नेवर नो, मार्केट कैन सरप्राइज यू। वेडनेसडे को न्यू होम सेल्स डेटा है यूएस का। थर्सडे को आएगा मेजर डेटा पीसीई इंडेक्स का और फाइनल जीडीपी का डेटा यूएस का। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर नेक्स्ट वीक। ये वही इन्फ्लेशन इंडिकेटर है जो फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज़ करता है। और फाइनल जीडीपी नंबर्स तो यू नो व्हाट इट इज़। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है, ड्यूरेबल कोर ड्यूरेबल गुड्स, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, सारे डेटा जुमेरात के दिन ही है। इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग लाइव स्ट्रीमिंग बिफोर द डेटा, सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। फ्राइडे को टोक्यो सीपीआई है, दैट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा। फाइनली 1995 के बाद से हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं जापान में। ये बढ़ेगी तो जापान पे और प्रेशर आएगा, विच विल नॉट बी गुड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। बाकी फिर कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस तो है ही फ्राइडे को। सबसे मेजर डेटा थर्सडे को है जो है कि इन्फ्लेशन और जीडीपी डेटा। इन दोनों में से भी इन्फ्लेशन डेटा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो चार्ट पे आ जाते हैं। तो अभी गोल्ड 4155 के नीचे बंद हुआ है। गोल्ड ने लास्ट टाइम जो है लो बनाया था तकरीबन 4468 का। 4468 के लोस के बाद माफ़ कीजिएगा 4098 का लो था। 4098 4090 एक अच्छी जो है सपोर्ट है। उसके बाद जो है लास्ट वीक, यानी कि ये जो वीक गया है ये नहीं, उससे पहले लास्ट वीक 4023 ऑलमोस्ट $4000 का जो एक सपोर्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है। $4000 के सपोर्ट के नीचे ही जो है आपको ज़बरदस्त फ्रेश सेलिंग जिसे कहते हैं वो देखने को मिलेगी। रेजिस्टेंस हमारे इंटैक्ट हैं। ये जो मार्केट ने हाइस बनाए थे ये वाले ये ही रेजिस्टेंस है हमारा। 4770 या फिर 4800 भी आप इसे कह सकते हो। तो सपोर्ट आपको पता चल गया। सपोर्ट है हमारा $4000 के आसपास का, बट क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और इतने ज़्यादा इंसिडेंट इंसिडेंट कह रहा हूँ इवेंट है, तो 3990 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है हमारा 4770 का। रेजिस्टेंस ज़्यादा दूर है नो डाउट, बट सपोर्ट ज़्यादा पास है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट कमेंट्रीज में आपको बता दूंगा मैं सिग्नल्स की, और मार्केट कमेंट्री की जानकारी टीम से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर है 6482 के आसपास बंद हुई है। तो ये है सिल्वर। सिल्वर की जो है मंडे ओपनिंग हुई थी $68 के आसपास और 7130 तक चली भी गई थी। उसके बाद 7155 भी गई थी वेडनेसडे, जिस दिन फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 7150 से 6780, फिर 6575 और फ्राइडे 6482 के लोस बना दिए हैं। माफ़ कीजिएगा 6328 के लोस बनाए हैं फ्राइडे को। $63 ऑलमोस्ट ब्रीच हो चुका है। लाइव स्ट्रीमिंग में हमेशा मैं यूएस सेशन में जो करता हूँ आपको हिंट दे देता हूँ क्लोजिंग का, और मोर और लेस वही क्लोजिंग फ्राइडे को हुई है। लाइव स्ट्रीमिंग यूएस सेशन में करता हूँ मैं और डेली वीडियो एशियन सेशन में आ जाता है।
तो इट इज़ अ गुड आइडिया टू सब्सक्राइब द चैनल। तो 6482 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। 65 की जो एक माइनर सपोर्ट थी उसके भी नीचे जाके मार्केट बंद हुआ है। एब्सोल्युटली डेवस्टेटिंग जो है मार्केट है। एक गोल्ड और सिल्वर का गिरने का बड़ा रीज़न ये भी है, डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हो वेडनेसडे के बाद क्या भागा है 9952 से ऑलमोस्ट 101.12 तक भागा है। तो एक बड़ा रीज़न ये भी है, बट सिल्वर में और गोल्ड में वैसे भी हॉकिश वाली वीकनेस तो है ही, और वो वीकनेस जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आती थोड़ी सी रहेगी। तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। रेजिस्टेंस सपोर्ट सिल्वर का क्या है, सिल्वर का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। सिल्वर का सपोर्ट है $59.80 का। दैट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे अगर सिल्वर बंद हो जाती है फिर तो 55 और $50 ही समझिएगा। रेजिस्टेंस है हमारा $77। यस, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, बट अगर सिल्वर चाहे तो ये रेजिस्टेंस 2-3 दिन में भी आ सकता है। ट्रेंड इसका वीक जोन में ही है, तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं क्रूड ऑयल में। वैसे डेली वाले वीडियोस में आपको बिटकॉइन देखने को मिलती है जो कि वीकली में नहीं होती है। यह है हमारा क्रूड ऑयल। मंडे को शुरुआत हुई थी $81 से, उसके बाद लोज बने थर्सडे को 72.83 के। फ्राइडे को इसका लोवेस्ट पॉइंट नहीं है, लोवेस्ट पॉइंट इसका थर्सडे है, क्योंकि फ्राइडे को जो है एक छोटा सा जो है डेवलपमेंट कह सकते हो आप, कि फ्राइडे को यूएस की और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात होने वाली थी स्विट्ज़रलैंड में, और दोनों में से कोई भी नहीं गया। आई एम वेरी श्योर कि उनका शेंजन वीज़ा तो वैलिड रहेगा, क्योंकि 2-3 बार जाके जा चुके हैं, तो लॉन्ग टर्म वीज़ा लग गया होगा। तो आई एम श्योर कि वीज़ा की दिक्कत तो नहीं थी, इसका मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम थी। तो जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से फ्राइडे दोनों नहीं गए, और क्रूड ऑयल में थोड़ा सा हमें स्पाइक देखने को मिला। अभी वीकेंड का डेवलपमेंट ये है कि लेबनान पे अटैक्स जारी हैं। ईरान की तरफ से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, विच वी शुड बी कीपिंग एन आई ऑन। अगर ईरान रिएक्ट करता है या फिर रिटेलिएट करता है, तो फिर वापस से हमें $80 की तरफ क्रूड ऑयल जाता हुआ दिखेगा, और उसके बाद जो हमारा हर्डल है, वीकली रेजिस्टेंस है, उसकी तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। वीकली हर्डल, वीकली रेजिस्टेंस अभी आपको दिखेगा, बट क्रूड ऑयल पे नज़र रखिएगा। अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हो तो ईरान और यूएस की जो है न्यूज़ पे नज़र रखिएगा। सारा का सारा जो डेवलपमेंट है, सारा का सारा एक्शन है, न्यूज़ बेस्ड एक्शन क्रूड ऑयल में है। ऑफ कोर्स इंटरडे के लेवल्स तो आप मेरे वीडियो में मंडे टू फ्राइडे देख ही पाओगे, लेकिन न्यूज़ पे भी नज़र रखिएगा। न्यूज़ पे नज़र रखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप के चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का चैनल आप ये जो स्कैनर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप का चैनल। बाकी सोशल मीडिया की जानकारी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रूड ऑयल का क्या है, चलिए फटफट हम देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 69.50 का, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। इकोनॉमीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये। टूट के क्लोजिंग देती है तो इकोनॉमीज़ को बड़ी ही एक ब्रीदर मिलेगा। रेजिस्टेंस है हमारा इस हफ्ते का $86 का। ट्रेंड वीक है, यस। मार्च के बाद अब फाइनली ट्रेंड वीक जोन में आ गया है, बट ख्याल रखिएगा, अपडेट रहेगा तो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। पेड सिग्नल्स और पेड मार्केट कमेंट्री की जानकारी टीम के से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑफ कोर्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियो मिल पाए। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।